नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं अगले 4-5 दिनों तक मौसम के हाल के बारे में कि किस तरह से भारत के राज्यों पर अब जो मौसम है वो बदलने वाला है। और थोड़ा सा दोस्तों देखिए, मौसमी सिस्टमों में फेरबदलाव हुआ है। देखिए हुआ क्या है कि जो दक्षिणी राज्य है यहाँ पर कई भागों पर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बारिश की गतिविधि अच्छी खासी जो है वो चल रही है। अब जो संभावनाएं हैं, देखिए पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो बंगाल की खाड़ी पर मौसमी सिस्टम बनने वाला था, यानी कि सर्कुलेशन बनने वाला था, या फिर यानी कि बनकर लो प्रेशर एरिया या वेलमार्क बनता, वो यहाँ पर अभी डिले हो चुका है। यानी कि अभी जो है वो नहीं बनेगा, थोड़ा रुककर बनेगा। लेकिन अब बात वही आती है कि यहां से मानसून फिर आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि यही सिस्टम मानसून को आगे बढ़ाने वाला था। अब ये सिस्टम डिले हो गया तो क्या मानसून भी डिले हो गया? नहीं दोस्तों, मानसून डिले नहीं हुआ है। यहां पर भले ही देर में मौसमी सिस्टम यानी कि सर्कुलेशन बने, लेकिन आपको बता दें कि यहां पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के आसपास एक सर्कुलेशन जो है बनने की संभावनाएं हैं उसी की वजह से मानसून जो है अपने टाइम पर, यानी कि 16 हम बोल सकते हैं कि 15-16 जून के आसपास यहाँ पर बिहार के भागों पर आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर भी जो संभावनाएं थी ये थी कि मुंबई से थोड़ा बहुत मानसून ऊपर बढ़कर यहाँ पर रुक जाएगा, लेकिन गुजरात के भागों पर यहाँ पर भी मानसून आगे बढ़ चुका है। और आपको बता दें कि फिलहाल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान पर झुलसने वाली गर्मी इस समय चल रही है। तापमान काफी बढ़े हुए हैं, लेकिन हम दोस्तों बोल सकते हैं कि 20 जून के आसपास इन भागों पर, कई इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों थोड़ा सा और इंतजार जो है करना होगा यहाँ पर, लेकिन कई भागों पर बारिश जो है होने की संभावना मैदान राज्यों पर हमें नजर आ रही है। और वो बारिश की संभावना ये है कि मानसून की ही वो बारिश होगी, क्योंकि यहाँ से मानसून इस तरह से आगे बढ़ेगा और उस दौरान एक पश्चिमी विक्षोभ भी पहाड़ी राज्यों पर आएगा। तो यहाँ पर कई भागों पर, जो खास तौर से मैदानी राज्य हैं, यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। क्योंकि इस समय भारत के जो राज्य हैं वो 2 भागों में बटे हुए हैं। वो किस तरह से? क्योंकि आधे जो राज्य हैं वहां पर अच्छी खासी बारिश चल रही है, लेकिन जो उत्तरी भाग हैं वहां पर जिस तरह की वहां पर बारिश होकर मौसम ठंडा हुआ है, लेकिन उसका उल्टा बिल्कुल मैदानी राज्यों पर असर जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर काफी हाई टेम्परेचर हैं और कई जिले लू की चपेट में जो है वे आए हुए हैं। तो आइए आपको थोड़ा सा मानसून के बारे में बता दें। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि फिलहाल जो हवाएं हैं, किस तरह से उत्तर पश्चिमी हवाएं इस समय चल रही हैं मैदानी राज्यों पर, जिसकी वजह से मौसम शुष्क हुआ है और तापमान लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं। और थोड़ा सा मानसून का अगर जिक्र करें तो देखिए, मानसून के बारे में भी जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो मानसून है दोस्तों, वो यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ा है, यानी कि गुजरात के नवसारी, वल्डसांड के आसपास के भागों पर आगे पहुँच चुका है। और जस्ट जो है दक्षिणी मध्य प्रदेश भी टच जो है ये कर चुका है। और यानी कि थोड़ा सा भी अगर यहाँ से गुजरात के भागों पर आगे बढ़ता है तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों पर आगे जो है ये दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों पर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर संभावनाएं काफ़ी कम है अब मानसून के आगे बढ़ने की। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ भी पहुंच सकता है। लेकिन ये जो आगे बढ़ा है ये महाराष्ट्र के विदर्भ के भागों पर आगे बढ़ा है, यानी कि महाराष्ट्र के मुंबई के भागों पर पहले आ गया था, यहाँ पर पहले ही पहुंच चुका था। लगभग हम बोल सकते हैं कि 10 जून के आसपास यहाँ पर आ गया था। लेकिन फिर जो ये आगे बढ़ा है गुजरात के भागों से होता हुआ और महाराष्ट्र के विदर्भ पर ये जो है आगे बढ़ चुका है और कई भाग ये कवर कर चुका है। और जो तेलंगाना है, तेलंगाना के सभी भागों पर मानसून आ चुका है। छत्तीसगढ़ के भागों पर भी थोड़ा सा आगे आया है और उड़ीसा के दक्षिणी भागों को ये जो है पहले ही टच कर चुका था, और आंध्र प्रदेश के भागों पर अब जो मानसून दोस्तों बढ़ने की संभावनाएं है वो यहां से है, जो कि बिहार के किशनगंज के भागों पर रुका हुआ है। अब ये यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ेगा पहले, और फिर यहाँ से उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश के भागों से होता हुआ इस तरह से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तक जो है ये आगे बढ़ने वाला है। और ज़्यादा लंबा समय अब नहीं रहा है, लगभग 15-16
जून से ये मानसून यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 19-20 हम मान के चले कि जून के आसपास यहाँ पर कई भागों पर बारिश होने की संभावना मैदान राज्यों पर नजर आ रही है। इस तरह से मौसमी सिस्टम है और यहाँ पर सर्कुलेशन बनेगा और वही इस मानसून को जो है आगे की तरफ बढ़ाएगा और फिर बंगाल की खाड़ी पर भी एक मौसमी सिस्टम बनेगा। उसके बारे में आप सभी को जानकारी हम देते रहेंगे। फिलहाल बात करते हैं यहाँ पर आने 13 जून के मौसम के हाल के बारे में। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 13 जून की वेदर रिपोर्ट है और 13 जून में कैसा मौसम रहेगा। तो देखिए, एक कमजोर पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव पहाड़ी राज्यों पर रहेगा, जिसकी वजह से गिलगिट बाल्टिस्तान लेह लद्दाख के आसपास के भागों पर कुछ भागों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के भागों पर भी कुछ बारिश होगी। उत्तराखंड पर लगभग मौसम पूरी तरह से साफ और गर्म बना रहेगा। हालांकि कुछ भागों पर उत्तराखंड के भी थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। पंजाब के भागों पर भी देखिए, इसमें हम बोल सकते हैं कि फरीदकोट के आसपास के भागों पर, तरन तारण मुक्तसर के आसपास के भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावना काफी कम है। इसी प्रकार हरियाणा पर भी लगभग वैसे मौसम साफ और गर्म बना रहेगा, लेकिन सिरसा फतेहाबाद से हिसार जिंद के आसपास के भागों पर, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी के भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई यहाँ पर दे सकते हैं और बारिश की संभावना यहाँ पर भी कम है। लेकिन हो सकता है कि कुछ थोड़े बहुत बादल यहाँ से आकर दक्षिणी पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों पर जो है छुटपुट बारिश कर दे, लेकिन फिलहाल के अपडेटों के अनुसार बारिश की संभावना काफी कम है। राजस्थान पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जालोर के आसपास के भागों पर भी यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है एक दो भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो जाए और यहाँ पर भी जो संभावनाएं हैं वे काफ़ी कम है, क्योंकि देखिए बादल जो है कुछ जगह क्या होता है कि मॉइस्चर अधिक मिलने के कारण, क्योंकि थोड़ा सा मॉइस्चर यहाँ पर अरब सागर से भी आएगा, तो उसकी वजह से थोड़े बहुत घने बादल बनकर वे जो है बारिश भी कर देते हैं। इस तरह की संभावनाएं बन जाती है। उत्तर प्रदेश पर पूरी तरह से मौसम साफ जो है वो देखने को मिलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्के फुल्के बादल शाम के समय या देर रात्रि में दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावना भी उत्तर प्रदेश के भागों पर ना के बराबर है। बिहार के भागों पर भी मौसम साफ ही रहेगा, लेकिन किशनगंज अररिया के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है। झारखंड पश्चिम बंगाल के भागों पर भी मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। मध्य प्रदेश की दोस्तों अगर बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है इसमें उज्जैन, धार, इंदौर, खरगोन, बड़वानी, भोपाल, विदिशा, हरदा के आसपास के भागों पर, बालाघाट से नरसिंहपुर के इन भागों पर यहाँ पर कुछ ना कुछ बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बन सकती है। इधर नीमच, मसौर, रतलाम के भागों पर भी बारिश होने के आसार जो है मेघ गर्जना के साथ कई भागों पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी लगातार मॉइस्चर आ रहा है। जो उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश है, यानी कि टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, यहाँ पर लगभग दोस्तों मौसम पूरी तरह से साफ बना रहेगा। गुजरात के भागों पर भी देखिए बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। इसमें कई भागों पर हम बोल सकते हैं कि वडोदरा, छोटा उदयपुर, नवसारी, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर और नवसारी यहाँ पर कई भागों पर मेघ गर्जना और बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बनी हुई है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें महाराष्ट्र की, तो देखिए महाराष्ट्र पर जिस तरह की बारिश पहले देखने को मिली उस तरह की बारिश तो नहीं होगी, लेकिन हाँ कुछ भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर तेज बारिश अभी भी होने की संभावनाएं बनी रहेगी। इसमें मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर, परभणी, लातूर, नांदेड़, जलगांव, औरंगाबाद, अकोला, वाशिम से चंद्रपुर, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के भागों पर, यहाँ पर कई भागों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम या कुछ इलाकों पर तेज बारिश होने के आसार जो है वे बने रहेंगे। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भी भागों पर बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश होगी। तेलंगाना पर भी रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल के कई भागों पर बारिश होने के आसार है। छत्तीसगढ़ पर रायपुर से लगाकर कवधर, मुंगेली से लगाकर बालोद बाजार और दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश कुछ भागों पर होने के आसार है। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होगी और यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों पर भी कई भागों पर बारिश होने के आसार जो है वे नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से जो मौसम है वो रहेगा 13 जून का। 14 जून में भी पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब के कुछ भागों पर बारिश जो है हो सकती है। राजस्थान के भी दक्षिणी भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। हरियाणा के भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों पर हालांकि मौसम जो है साफ रहेगा, लेकिन बिहार के भागों पर कुछ बारिश बढ़ने की संभावना है। दरभंगा तक बारिश होने के आसार है, यानी कि यहाँ पर मानसून आगे जो है बढ़ सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी उत्तरी तराई वाले भागों पर, महाराजगंज के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता। और गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश होगी और महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर भी बारिश होने के आसार है। 15 जून में
देखिए मध्य प्रदेश से नीचे नीचे के भागों पर यानी कि महाराष्ट्र के भागों पर, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना पर बारिश होगी और छत्तीसगढ़ के कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्कुलेशन बना हुआ है वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर पहुंच जाएगा और यहाँ पर आते ही से बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पर बारिश शुरू कर देगा। और इधर जो बारिश है वो बिहार से और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर जो है वो आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। और इसी प्रकार 16 जून में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होगी। इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के, तेलंगाना के कई भागों पर मध्यम से तेज भारी बारिश होने के आसार है। पूर्वी मध्य प्रदेश के भी दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावना है, जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश पर मौसम साफ, शुष्क और गर्म जो है उस समय भी बना रहेगा। और 17 जून में ये बारिश की गतिविधियां जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक तो यहाँ पर सर्कुलेशन बना होगा, जो एक यहाँ पर सर्कुलेशन बनेगा उसकी वजह से काफी मॉइस्चर पूर्वी राज्यों पर आ जाएगा, यानी कि जो मानसून है वो इस तरह से आगे बढ़ चुका होगा। इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई भागों पर बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है, यानी कि और इधर भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब के भी कई भागों पर बारिश होने के आसार है, यानी कि मौसम काफी तेजी के साथ जो है वो बदलने वाला है। जिस तरह से गर्मी अब चल रही है, लू चल रही है, उससे एकदम से ही काफी तेजी के साथ राहत मिलने की संभावना भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भागों पर भी हमें नजर आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर 18 जून में जो पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना, बिहार, झारखंड के भागों पर मध्यम से तेज और कई भागों पर भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। उत्तर प्रदेश की तरह वाले भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने के आसार जो है वह नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर 19 जून में भी जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश के कई भागों पर मध्यम से तेज भारी बारिश होने की संभावना जो है यहाँ पर नजर आ रही है। जैसे कि उत्तर प्रदेश पर आप देख पा रहे हैं, उत्तराखंड से जो भाग सटे हुए हैं काफी भारी बारिश होगी। उधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के, क्योंकि उस समय तो एक सर्कुलेशन यहाँ पर होगा, जो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों पर सर्कुलेशन होगा वो भी अंदर की तरफ आएगा और ऑलरेडी मानसून यहाँ पर इस तरह से पहुंच चुका होगा। तो काफी जो गर्मी से राहत जो है वो अच्छी खासी मिलने वाली है भारत के पूर्वी और मैदानी राज्यों में। 20 जून में भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कई भागों पर बारिश लगातार जो है वो जारी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर और पंजाब, हरियाणा और इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई भागों पर अच्छी मध्यम से तेज बारिश होगी। इधर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर बारिश होने के आसार हैं। इधर तटवर्तीय भागों पर फिर से बारिश जो है, महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर बारिश बढ़ने की संभावना है और राजस्थान के भी उत्तरी भागों पर बारिश होगी। तो इस तरह से जो मानसून है वो अब आगे बढ़ने वाला है और इस तरह से प्रदर्शन मानसून का भारत के पूर्वी और मैदानी राज्यों पर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलूंगा, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।